मैं बीके चौहान आप लोगों का चौहान क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं 29 अप्रैल से मैं आप लोगों के बीच आऊंगा और आज 29 अप्रैल है। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं पिछले 8-9 वर्षों से ऑफलाइन मोड में मैथ और रीजनिंग पढ़ाता था और अभी लॉकडाउन की वजह से हम लोग 4 दीवारी में कैद हो गए, जिसके कारण ऑफलाइन पढ़ाई बंद हो गई। अब मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए थे उनके अलावे और वो बच्चे जो हम तक नहीं पहुंच पाए वो ऑनलाइन के थ्रू हम तक आ जाए। और आज मैं आप लोगों के बीच रीजनिंग पढ़ाऊंगा। मेरा पर डे रीजनिंग और मैथ का वीडियो जाएगा। आप लोगों को ये पता ही होगा कि 1000 सब्सक्राइब होने के बाद ही वीडियो लाइव होता है, इसलिए अभी तो वीडियो लाइव नहीं हो पाएगा, बट मेरा रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन बराबर देखने को मिलेगा। आपके पास ऑटो आते रहेगा और आप उसको वॉच करते रहेंगे। आप अपने साथ साथ अपने यार दोस्तों को भी इससे जोड़ लें ताकि वो भी इस चैनल का फायदा उठा सके। मैं आप लोगों के बीच जो भी पढ़ाऊंगा मैथ या रीजनिंग, उसका जो टॉपिक होगा वो आपके करंट एग्जाम से रिलेटेड होगा। करंट एग्जाम से रिलेटेड जैसे मैं रीजनिंग में सीरीज पढ़ाने वाला हूं। सीरीज तो आपको पता ही है कि सीरीज 2 तरह के होते हैं। एक मैथमेटिकल सीरीज होता है, देखा जाए यहां सीरीज, एक होता है मैथमेटिकल और दूसरा होता है अल्फाबेटिकल। ये मैथमेटिकल सीरीज जो है आपको मैथ में भी देखने को मिलेगा और रीजनिंग में भी मिलेगा, बट ये अल्फाबेटिकल सीरीज ओनली रीजनिंग में मिलेगा। तो आज मैं आप लोगों को अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ाऊंगा। अल्फाबेटिकल सीरीज आपके हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन में आते हैं, चाहे वो एग्जाम बैंक का हो, बैंक के पीओ का हो, क्लर्क का हो, एसएससी का हो, इंटर लेवल पे हो या ग्रेजुएशन लेवल पे हो, चाहे वो सीपीओ का हो जाए, यूडीसी का हो जाए, आपका एलडीसी क्लर्क का हो जाए, सिपाही वगैरह का, एसएससी जीडी का, इतनी सारी बहाली आई हुई है, इसका हो जाए, या कोई भी फोर्स विभाग का हो जाए, कोई भी एग्जाम में अगर आप जाएंगे तो आपको ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट आज मैं जो आपको ये पढ़ाऊंगा तो आपको ये फील होने लगेगा कि वाकई ये क्या इतना आसान होता है। तो बच्चा ये जान लो आप लोग, आसान कुछ नहीं होता। अगर आप जान गए तो वो आसान है, अगर आप नहीं उसको समझ सके तो आसान भी आपके लिए मुश्किल है। मैं आपको इससे रिलेटेड काफी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको दिखलाऊंगा, सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो हम अब आते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज की ओर। अल्फाबेटिकल सीरीज, ये बुक देखिए आप लोग, ये बुक से सब लोग अवेयर है। ये बुक आपका है एसएससी का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसमें वर्ष 2006 से टिल डेट तक का दिया हुआ है। इसमें आपको जो है एसएससी का हर तरह का जितना एग्जाम अवेलेबल है, सारे एग्जाम का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। मैं आज इसी से क्वेश्चन आपको बताऊंगा और आपको मैं सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को कितनी आसानी से बनाया जा सकता है। वो भी जब आप सीखेंगे तो धीरे धीरे रियलाइज करेंगे कि सर इस टेक्निक को अपनाते हुए बिना पेन का ही सॉल्यूशन हो जाता है।
पेन की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। कितना अच्छा हो जाए कि अगर एग्जाम में बिना पेन का ही सॉल्यूशन हो जाए, कितना समय का बचत होगा हमारा और हम एग्जाम को आसानी से करेक्ट कर लेंगे। एक बिना पेन का करेंगे, बिना पेन का अगर हम सॉल्यूशन देने लगे तो कम समय में हमारा सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा समय बच जाएगा तो हम लोग एक बार रिवीजन भी तो कर लेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है बच्चा, आपका आंसर आता है बी और प्रोनाउंसिएशन जो है बी और डी का सेम रहने के कारण बच्चे डी को कलर कर देते हैं। और एक गलती होती है कि 1 2 3 4 5 ऐसे दिया हुआ है, अगर आपने 3 के बजाय 4 का आंसर रंग दिया तो 4 का आंसर 5 में कर देंगे और 5 का 6 में कर देंगे। ये गलतियां होती है। इसका निवारण क्या है? इसका एक ही निवारण है बाबू, आप लोग स्पीड को बरकरार रखें। एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड चाहिए। अगर स्पीड नहीं होगी तो आप एग्जाम जान लो कि आप करेक्ट नहीं कर पाओगे। आपके जैसे लाखों हजारों क्या सारे बच्चे बैठे हुए हैं? नहीं, और लॉकडाउन में पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं। आप भी पढ़िए, मैं आपके साथ हूं, आप पढ़े। आप ये आपको दिख ही रहा होगा, लग रहा होगा कि सर इतने बड़े बोर्ड पे पढ़ाते थे और ये छोटा सा बोर्ड लेके आए हैं। तो ये लॉकडाउन क्या ना करा दे। ये कोरोना वाकई हम लोगों पे भारी पड़ा, लेकिन अब उसको हम पे हावी नहीं होने देना है। हमें 4 दीवारी में कैद कर दिया गया। अब बताओ क्या सॉल्यूशन है? मार्केट बंद है, कहां से क्या लाएं, क्या करें? मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 29 तारीख से मैं आप लोगों के पास आऊंगा, आपको वीडियो भेजूंगा। उसके लिए मैंने अपने घर में ही ये छोटा सा इंतजाम किया है। धीरे धीरे आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोग हमारे साथ यूं ही जुड़े रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, तो एक ना एक दिन कामयाबी हासिल हम लोग कर ही लेंगे। मैं भी आ जाऊंगा, डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, सब चीज हो जाएगा, सारा सोल्यूशन हो जाएगा, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जैसे हम ऑफलाइन में सेम वैसे ऑनलाइन में आ जाएंगे। तो चलिए, सब डजंट मैटर, छोटा मोटा मैटर है, कोई बात नहीं है। बोर्ड छोटा है, कंटेंट बड़ा रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, कंक्लूजन सही रहेगा, कॉन्सेप्ट सही रहेगा, जबरदस्त रहेगा, और वो भी बिना पेन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। तो मैंने आपको जैसे ये बुक दिखाया, ये बुक से ही मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा, और आपको मैं ये दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कब कब किस किस एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग भी घर पे, आप अगर ये बुक अवेलेबल होगा बच्चों के पास, आप लोगों के पास, आप भी चेक करेंगे। मैं वो डेट के साथ आपको यहां मेंशन करूंगा। आप लोग घर पे मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग घर पे कहीं से कोई भी बुक उठाइएगा और अल्फाबेटिकल सीरीज ढूंढिए और उसको बनाना शुरू कीजिएगा। बिल्कुल सारा सॉल्यूशन अब सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगेगा। ठीक है, चलिए इसमें आपको मैंने बताया कि टाइप, इसमें 5 टाइप आते हैं। टाइप 1 जो क्वेश्चन होता है वो होता है आपका कंटिन्यू विथ पेयर सीरीज, कंटिन्यू विथ पेयर सीरीज। देन टाइप 2 जो होता है बच्चा, टाइप 2 होता है आपका अदर सीरीज फॉर्म। टाइप 3 होता है वर्ड फॉर्म सीरीज। टाइप 4 का भी क्वेश्चन
चलिए टाइप 4 जो होता है वो तो टाइप 4 को मैं इसमें बताऊंगा ही, बट वो मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग में ही बताऊंगा। ये कोडिंग डिकोडिंग से ही रिलेटेड होता है। सीरीज विथ अल्फाबेटिकल कोडिंग, अल्फाबेटिकल कोडिंग। टाइप 5 जो होता है वो आपका होता है वर्ड सीरीज। ये 5 टाइप बताने के बाद, ये 5 टाइप अगर आप सीख गए तो फिर आपको कभी भी इन फ्यूचर कभी भी अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम कभी नहीं आए। इसका क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्यूशन कर देंगे। इससे रिलेटेड कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, तो मैं आज 1 बाय 1 आपका स्टार्ट करूंगा और 2-3 लेक्चर में ये सारे सीरीज को मैं खत्म कर दूंगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं तो कहता हूं कि आप कॉपी और पेन लेकर के ही बैठे, आपको फील होगा ऑफलाइन क्लास का। कॉपी पेन ले और साथ के साथ मेरे साथ के साथ आप लिखते रहे। मैं हट जा रहा हूं। अगर कोई तरह का प्रॉब्लम होता है तो इसमें तो ये है ना, इसमें तो यही फायदा है कि आप वीडियो को बार बार फिर से रिपीट कर करके आप देखते रहे। पहला टाइप है टाइप 1। क्या था? कंटिन्यू विथ पेयर सीरीज। कंटिन्यू विथ पेयर सीरीज। पेयर मतलब जोड़ा होता है। जोड़ा 2 का भी हो सकता है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, ये सब तो जोड़ा ही हुआ ना। ग्रुप, ग्रुप जो पेयर बोलो या आप बोलिए ग्रुप, ग्रुप। तो इसके लिए, इस टाइप को सीखने के लिए आपको सबसे पहले आपको ये करना होगा, वर्ड को गिनना, काउंट करना होगा, टोटल वर्ड। फिर यहां पर आपको ग्रुप देना होगा, पेयर या बोलिए ग्रुप, पेयर या ग्रुप। तो टोटल वर्ड, ये आपका जो सीरीज देगा ना, सीरीज में आपका वर्ड जब काउंट करेंगे वो सीरीज का, तो या तो 12 वर्ड का वो रहेगा या फिर रहेगा आपको 15 वर्ड का, 16 वर्ड का, 18 वर्ड का, 20 वर्ड का, 21 वर्ड का, 24 वर्ड का, 25 वर्ड का। इतना ही घूम करके आता है क्वेश्चन। 12 वर्ड, 15 वर्ड, 16 वर्ड, 18 वर्ड, 18 से बिफोर आप दीजिए 17 वर्ड, 18 वर्ड, 20 वर्ड, 21 वर्ड, 24 वर्ड, देन 25 वर्ड। इतना होता है। इतना में ही आपको बैंक, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, ये सारी एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 1-2 चेंजिंग होगा, वो क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको डील करा दूंगा। चलिए 12 वर्ड जो रहेगा बाबू, इसका 3 और 4 पेयर होंगे। 3 का पेयर बनेगा या 4 का पेयर बनेगा। ठीक है, ये 15 वर्ड वाले जो होंगे वो 3 का या 5 का होगा, पेयर बनेगा, ग्रुप का इतना का ग्रुप बनेगा। 16 वर्ड वाले 4 का ग्रुप बनाएंगे। 17 वर्ड वाले 4 का ग्रुप प्लस 1 या 3 का ग्रुप प्लस 2 या 5 का ग्रुप प्लस 2 बनेगा। ये कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा। 18 वर्ड वाले
3 का या 6 का या 4 का ग्रुप प्लस 2 बनेगा। 4 का ग्रुप या 4 का ग्रुप प्लस 2 बनेगा। 20 वर्ड वाले जो है 4 का ग्रुप बनेगा या 5 का ग्रुप बनेगा। 21 वर्ड वाले 4 का ग्रुप प्लस 1 या 5 का ग्रुप प्लस 1 ये बनाएगा। 24 वर्ड वाले 3 का ग्रुप बनाएगा या 4 का ग्रुप बनाएगा या 6 का ग्रुप बनाएगा। 25 वर्ड वाले सिर्फ 5 का ग्रुप बनाएगा, सिर्फ 5 का। दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा, मैं बोल भी तो रहा हूं। ठीक है, अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ठीक है, मैं अब इसको मिटा रहा हूं और मैं इसका 1 बाय 1 डील करूंगा। देखिए, जैसे मेरा कहने का मतलब था कि 12 वर्ड, अगर आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एल एल तक दिया हुआ है। यहां मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एबीसीडी कर रहा हूं, यहां पर कुछ भी हो सकता है। एबीसीडी का फॉर्म चेंज होगा। आप ग्रुप में पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको क्या करेगा, वहां पर ये खाली कर देगा। हो सकता है यहां पर खाली कर दे, यहां पर 2 खाली कर दे, 2 खाली कर दिया। आखिर हुआ तो ये 12 ही। यहां पर कुछ तो हम भरेंगे ही ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हम तो कुछ भरेंगे ही ना। तो हम कहेंगे टोटल वर्ड हमारा 12। जैसे आपका 12 है ना, तुरंत सोचना कि चौहान सर ने क्या सिखाया था हमें कि पहले काउंट करेंगे 12। जब 12 वर्ड होगा तो उसको कितने पेयर में बांटेंगे, 3 या 4। इससे भी ज्यादा क्या नहीं, 3 या 4 का पेयर बनाएंगे। तो 1 2 3, ये 3 हो गया यहां, फिर ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। अगर 3 3 के पेयर में सेट कर गया तो ठीक, और नहीं तो फिर 4 4 का पेयर हम बनाएंगे, है ना। चलिए, पेयर तो बनाएंगे। सर पेयर बनाएंगे तो सेट कैसे करेंगे आंसर को? देखो बाबू, जब पेयर हम सीख गए कि 12 वर्ड है हमारा और ये 3 और 4 का ग्रुप तैयार कर रहा है, ये ग्रुप बना रहा है, तो ये जो ग्रुप बनेगा, ये जो पेयर बनेगा, इसका आपस में क्या रिलेशन होगा? तो रिलेशन ऑफ पेयर, रिलेशन ऑफ पेयर, रिलेशन बिटवीन पेयर, रिलेशन बिटवीन पेयर बोलो या फिर ग्रुप बोलो। अब इसके बीच इन पेयरों जो 12 का सर 3 3 का 4 पेयर बना या 4 4 का 3 पेयर बना, इसके बीच का क्या रिलेशन होगा? वो रिलेशन अगर आप समझ जाओगे तो अल्फाबेटिकल सीरीज का ये जो जितना मैंने काउंटिंग वाला बताया ना, ये काउंटिंग वाला मैक्सिमम आपके एग्जाम में यही देखने को मिलेगा, तुरंत बना लोगे। पेन तो आप 2 4 5 क्वेश्चन बनाने के बाद आप पेन, आज के वीडियो के बाद आप पेन यूज करोगे ही नहीं, डायरेक्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो क्या करें सर, ये क्या रिलेशन है सर इस पेयरों के बीच? तो रिलेशन क्या है बाबू, आप ये देखो, रिलेशन 2 ही रिलेशन इन दोनों के बीच मिलेगा, 2 ही रिलेशन मिलेगा। एक तो रिलेशन मिलेगा कंटिन्यू का, कंटिन्यू सीरीज का रिलेशन मिलेगा। एक रिलेशन मिलेगा बच्चा अल्टरनेट का, अल्टरनेट सीरीज का रिलेशन मिलेगा। इसको नोट कर लो, रिलेशन बिटवीन पेयर। तो पहला है कंटिन्यू सीरीज, देन दूसरा है अल्टरनेट सीरीज। ये 2 तरह के आपको रिलेशन देखने को मिलेंगे। क्लियर? अगर उन दोनों सब टोटल ग्रुप के बीच कंटिन्यू सीरीज फॉलो कर रहा है तो ठीक, और अगर कंटिन्यू नहीं कर रहा है तो क्या होगा?
अल्टरनेट, अल्टरनेट तो समझते हो ना। अरे अल्टरनेट जैसे 1 2 3 4 5 का कैसे होगा, एक का अल्टरनेट क्या होगा 3, फिर 5, फिर 7, है कि नहीं। एक एक छोड़ छोड़ करके अल्टरनेट होता है ना, जैसे 2 4 फिर 6 फिर 8, यही होता है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं आपको बोलूं कि कंटिन्यू, तो बोलोगे 1 2, ये कंटिन्यू, ये क्या हुआ बच्चा, ये कंटिन्यू हुआ, है कि नहीं। ये 1 2 3 4। अब मैं बोलूंगा अल्टरनेट बताओ इसका क्या होगा, अल्टरनेट तो कहोगे 1 होगा, एक के बाद एक का अल्टरनेट क्या होगा 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से अगला 9, ये होगा। तो कहिएगा अक्सर 2 का बताइए, तो 2 का 4, 4 से 6, 6 से 8। समझ में आ गया होगा कंटिन्यू क्या होता है, अल्टरनेट क्या होता है। ठीक है, आपने नोट कर लिया कंटिन्यू सीरीज और अल्टरनेट सीरीज। मैं 1 बाय 1 दोनों पे आऊंगा, और दोनों पे क्या अपने मन से कुछ नहीं देने वाला मैं आपको आईना दिखाऊंगा, आपको दर्पण दिखाऊंगा कि एग्जाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ने कैसा क्वेश्चन किया है। क्या अपने से मैं आपको दे दूंगा तो आप तो कहोगे कि सर आपने तो सीरीज दिया ना, बस जो आप सेट कर रहा था वैसा ही आपने दे दिया हमें, वैसा ही आपने मुझे बता दिया आसान आसान। कुछ आसान नहीं, आसान और भास्ट क्या होता है यार। अरे आप सीख गए तो आसान है, नहीं सीखे तो आसान भी आपके लिए मुश्किल है, आसान भी मुश्किल बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये सब फालतू बातों को छोड़ो, नजरअंदाज करो। आते हैं क्वेश्चन बैंक मैंने दिखाया, मैं क्वेश्चन बैंक से उठाऊंगा, क्वेश्चन दूंगा और डेट भी दे दूंगा कि कब पूछा है, किस किस एग्जाम में पूछा है। अच्छा मुझे बताओ, अगर आपको मैं इनकम टैक्स ऑफिसर वाला, इनकम टैक्स ऑफिसर के एग्जाम में जो पूछा जाता है, यूडीसी वगैरह का एग्जाम में जो पूछा जाता है, मैं आपको ग्रेजुएशन, आप सपोज करो का 10+2 में हो या पार्ट 1 में हो, आपको ग्रेजुएशन भी नहीं किया, ग्रेजुएशन लेवल का मैं क्वेश्चन दे दूं, आपसे बनने लगे, कितना खुशी होगा आपको, है कि नहीं। फिर आप वेट करोगे अपना क्वालिफिकेशन पूरा होने का, सर जल्दी मेरा ग्रेजुएशन हो जाए, मैं अटेम्प्ट करूं और ले जाऊं जाओ। ठीक है, चलिए मैं आता हूं, इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पे मुझे ज्यादा फेथ होता है। बाकी ऑफलाइन में तो बहुत सारा चीज है, बच्चे लोग जानते ही हैं, असाइनमेंट है, मेरे द्वारा खुद का लिखा हुआ बुक है, बहुत सारा चीज है। बट मैं ऑनलाइन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे ही डील करूंगा जहां तक हो सके। फिर कुछ नहीं बचने वाला है यार, कुछ नहीं बचने वाला। करना क्या है, एग्जाम आप वो सीखे ना कि आप एग्जाम में बैठे और आपसे बन जाए। आप किसी एग्जाम में बैठे, आप उस एग्जाम को क्रैक कर लें, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, इतना ही तो चाहिए, इसीलिए तो आप हमसे जुड़े हुए हैं। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। यार कोरोना ने तो परेशान कर दिया, घर में बंद कर दिया हम लोगों को, दिन भर घर में बैठे बैठे परेशान हो गए थे। चलिए अब परेशान नहीं होंगे, अब ऐसे तो परेशान थे ना, अब आप लोगों का साथ मिला, अब काहे का परेशानी। अब आएंगे हम वीडियो पे, मैथ का, रीजनिंग का, अपना समय तो इसी में निकालेंगे जो आप लोगों तक कुछ मैं आप लोगों तक कुछ पहुंचा सकूं। आप लोग भी घर में बंद हैं, और घर में ही बंद रहो बच्चा, घर में ही बंद रहो। बाहर भेड़िए घूम रहे हैं कोरोना के रूप में, खा जाएंगे, निगल जाएंगे। बहुत परेशान है यार, मत करो। मास्क, बाहर जाओ मास्क लगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, यूज करो। ठीक है, उससे पूछो जो कोरोना से पीड़ित है, उसका परिवार क्या भोग रहा है, क्या परेशान हो रहा है। वो घर में ही बैठो ना, और समय का यूज करो, समय का यूज करो। एक वीडियो मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, आपको वहां समझ नहीं आया तो दोबारा फिर उस वीडियो को फिर से चेक करो, फिर देखो। मोबाइल का नेट बचा लो, मत यूज करो फालतू चीजों को देखते हुए। आओ यूज करो ना, इस पे डाउनलोड कर लो, वीडियो डाउनलोड कर लो, उसके बाद देखते रहो। ऐसा करो कि सर ने आज हमें ये टॉपिक पढ़ाया और ये टॉपिक अब मेरा खत्म, ये टॉपिक से प्रॉब्लम लाइफ में नहीं हो। बिल्कुल, लॉकडाउन तो आज ना कल खुलेगा ही, फिर तो वैकेंसी का इंतजार करना, वैकेंसी आया और फिर मार लेंगे बाजी। चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है डैश ml डैश nl डैश mlm डैश l
डैश एम एल एम एन फिर डैश, ये दिया है। ऑप्शन में दिया है एन एन एम एम एल एन, बी में दिया है एन एम एल एन एम एल, सी में दिया है एम एन एल एन एल एम, और डी में दिया है एन एम एन 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 एल, एन एम एन एन एल। ठीक है, ये कब पूछा है ये आप देख लो, ये सीपीओ के एग्जाम में पूछा है, एसआई में, इसका दरोगा के एग्जाम में पूछा है। ये देखा जाए 7 जुलाई, सीपीओ एसआई में पूछा है 7 जुलाई 2017 का प्रथम पाली में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए, कुछ नहीं करना, मैं आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा, 100 का पावर दे जाऊंगा। 10 क्वेश्चन बताऊंगा, 100 क्वेश्चन आप यूं बना दोगे। ऐसा ना करो कि 100 क्वेश्चन बताए और 10 भी ना बने। अभी तक आपने क्या किया, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन तक क्या करवाते हैं हम लोग को, कॉपी भरवाते हैं ना, नोट्स बनाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। अब जो आपका जो नॉलेज का लेना था ना, नॉलेज जानकारी होना था, वो हो गया। अब आपका आईक्यू लेवल चेक हो रहा है, आपकी इंटेलिजेंस चेक हो रही है, आप किसी चीज को डिसीजन लेने में कितना सक्षम हो, यही आपका जॉब में आपको जांच हो रहा है। क्या आपके जॉब में रीजनिंग से कुछ रिलेशन है? कुछ नहीं है। लेकिन रीजनिंग को बच्चा माइंड बोला जाता है, सीपीयू कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है ना, वो ही है पढ़ाई का, कंपटीशन का, कंप्यूटर का सीपीयू, और कंपटीशन का रीजनिंग। देखो आपने देखा होगा, रीजनिंग में मैथ भी मिलेगा, जीके भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, सारा सब्जेक्ट को मिला करके एक सब्जेक्ट बना दिया रीजनिंग। सारा सब्जेक्ट इंक्लूड है इसमें, टोटल सब्जेक्ट। तो रीजनिंग आपका माइंड का एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज करोगे, आपका मैथमेटिक्स तेजी से चलेगा, जीके जीएस भी होगा, आपको फील नहीं होगा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं जो है ना, योगदान इसी का है, रीजनिंग का है। तो इसको छोड़ना मतलब कि कंप्यूटर से सीपीयू को हटाना है। चलिए, मैं जैसे जैसे बोलूं आप उसको उसे उसे फॉलो करो। ज्यादा क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। कॉपी भर गया, दिमाग खाली, अब दिमाग को भरना है। कॉपी क्यों ना रह जाए खाली। कॉपी से क्या मतलब है, हम तो बोलते ही है पेन को भी फेंक देना है, बिना पेन का ही सॉल्यूशन देना है। तो चलिए, मैंने आपको पहला क्या बताया, पहला स्टेप क्या बताया बताओ। पहला स्टेप मैंने आपको बताया, काउंट द वर्ड, काउंट द वर्ड, इस सब वर्ड को काउंट करो, ये बताया ना। दूसरा मैंने आपको क्या बताया बाबू, मैंने बताया इसको डिवाइड इनटू पेयर। मैंने बताया ना कि पेयर में डिवाइड करो। कैसे करेंगे, तो पहले काउंट जो करेंगे उसी के आधार पे ना पेयर को डिवाइड करेंगे। तीसरा मैंने बताया था कि पेयर को 2 भागों में बांटना है। पेयर को कैसे हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, एक तो कंटिन्यू सीरीज चेक करके, और दूसरा अल्टरनेट सीरीज चेक करके। देखो, मैं एकदम आराम से बता रहा हूं, वन बाय वन क्लियर करते हुए जा रहा हूं, कहीं भी आपको दिक्कत ना हो। पहला क्या है बच्चा, काउंट द वर्ड। यहां भी कुछ तो भराएगा ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 गिन लिए। कितना है बाबू, 18 है सर, पक्का है ना, 18। दूसरा स्टेप क्या है, डिवाइड इनटू पेयर। कैसे होगा बोलो, तो 3 का होगा सर, 6 का होगा सर, और आपने एक बताया था 4+2। 4+2 का यूज मैं आपको
बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। पहले देखो 3 और 6, तो 3 का तोड़ो पहले, फिर 6, 3 में नहीं होगा तो फिर 6 में जाना। तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और ये 3। अब हम करते हैं अगला, फिर क्या है स्टेप मेरा, पेयर का या तो कंटिन्यू फॉर्म होगा या तो अल्टरनेट फॉर्म होगा। अब देखो, अब कंटिन्यू फॉर्म, ये एल तो ये एल, ठीक है भाई, लेकिन यहाँ एम तो यहाँ एम, तो कंटिन्यू हुआ क्या? अरे कंटिन्यू वही ना कि यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 रहे, ये भी 2, या तो 1 2 3 ऐसे रहे कंटिन्यू, नंबर में पता चलेगा, अल्फाबेट में कैसे करेंगे? तो कंटिन्यू तो नहीं है। अब अल्टरनेट में चेक करेंगे, इसका अल्टरनेट तो ये होगा ना, देखो एमएल एमएल मिल गया, इसका अल्टरनेट ये होगा ना, एमएल मिल गया, एकदम खुश हो गया होगा सब बच्चा, है ना? हाँ सर मिल गया। इसका अल्टरनेट यहाँ होगा, तो यहाँ एन है, यहाँ एल है, तो यहाँ एन हो गया, यहाँ एल, देखो ये पूरा हो गया ना एक सीरीज, एक ग्रुप तैयार हो गया एम एन एल, तो यहाँ भी हो गया एम एन एल, ठीक है, यहाँ भी एम एन एल हो गया। अब देखो, अब बहुत बच्चे होंगे क्या, 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक हार्ड वर्क करता है, एक स्मार्ट वर्क करता है, आंसर हो गया। लेकिन कई बच्चे क्या होंगे, इसको सेट कर रहा होगा, इसको सेट कर रहा होगा बैठ के, अरे क्यों कर रहे हो यार समय की बर्बादी, क्यों सेट करें, नहीं करेंगे डायरेक्ट आंसर आएगा, देखो कैसे आएगा, ऑप्शन क्यों है, और ऑप्शन में भी 2 तरीका का होता है, एक तो आप आंसर पे पहुंच गए और आंसर पे नहीं पहुंच पा रहे, आंसर पहुंचने में टाइम लग रहा है, तो दूसरा जो स्मार्ट बच्चा होगा ना, वो एलिमिनेट करता है ऑप्शन को, 4 में 3 काट दोगे तो आंसर नहीं होगा क्या? तो देखो काट लो, सॉरी कोरोना नहीं है, डरना नहीं, ऐसे भी तुम हमसे बहुत दूर हो तुम लोग, है ना? चलिए देखा जाए, ये पहला भरने के लिए था, ये दूसरा था और ये तीसरा था, हमें तो पता नहीं पहला और तीसरा तो पता नहीं, दूसरा हमको मिल गया सर एम है? तो दूसरा स्टेप में एम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये होगा नहीं। ये दूसरा में एम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होगा नहीं। दूसरा में एम है, दूसरा में एम है, एकदम मैच कर रहा है सर, यही दोनों में कोई आंसर होगा। क्यों इधर दिमाग लगाओगे? खत्म, अब आ जाओ ना, खत्म हो जाएगा। लास्ट में एल है, लास्ट में एल मिल रहा है, इसके पहले लास्ट से 1 2 3, तीसरा में एन है, 1 2 3 तीसरा में एन है, 1 2 3 तीसरा में एन है। अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं है, कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। एन एम, यहाँ एन दिया, यहाँ एल दिया है तीसरा। अब मुझे बताओ, ये एल है और ये एन है, यानी 1 2 3, यहां मुझे बताओ डबल एल होगा क्या? यहां भी एल डैश एम एल, एल एम और एल है, यहां भी एल दोगे क्या? नहीं। तो ये मैं आपको एक वर्ड फॉर्म बताता हूं, सीख लो, वर्ड फॉर्म सीख लो बच्चा। वर्ड फॉर्म, आपको लिमिट वर्ड का इस्तेमाल किया, इसमें 3 ही वर्ड का यूज है, एम एन एल, एम एन एल, और हर ग्रुप में ये 3 वर्ड आना ही आना चाहिए। आप बताओ मुझे, एम एन एल, एम एन एल, एम एन एल, तो यहां पर एम एल है तो एन नहीं होगा, यहां पर एम एल है तो एन नहीं होगा, यहां पर एम एल है या एन होगा कि नहीं? हो गया। तब आंसर मिलाना ना कि क्या होगा बाबू, या एन होगा तो यहाँ एन वाला ही होगा ना, एन वाला होगा, आंसर इज डी। क्वेश्चन बड़ा कुछ नहीं है, ये सीपीओ का दिया है तो क्या हो गया, डर जाएंगे? नहीं डरेंगे, लड़ेंगे। कोरोना से डर के घर में बैठे हो, लड़ रहे हो ना, बाहर जाते हो ना काम से, लगाते हो ना मास्क सैनिटाइजर, लगा लो अपना इसमें भी लॉजिक, खत्म करो इसको भी। क्या करें, कोरोना का ये समय चल रहा है तो निकल जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत डिस्टर्ब किया ना इसने, इसीलिए निकल जाता है, कोई बात नहीं, हो गया ना क्लियर? ये अगले क्वेश्चन पे आए, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? तब देखना, मैंने बोला ना कि 10 क्वेश्चन देके 100 का पावर दूंगा, नहीं सिखाऊंगा मैं, 100 क्वेश्चन नहीं देने वाला, सब मैं ही दे दूंगा। आप क्या बनाओगे? आप बना के तो चेक करना, देखना तो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर।
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। डैश वाई जेड ए ए डैश वाई डैश एक्स वाई डैश ए ए जेड वाई डैश, ये दिया है। ऑप्शन दिया है एक्स एक्स जेड जेड एक्स, बी में दिया है एक्स एक्स ए जेड ए, सी में दिया है एक्स जेड एक्स, डी में दिया है ए जेड जेड एक्स। और ये आपका ग्रेजुएशन के एग्जाम, ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में पूछा है 8 अगस्त कितना है 2017 का सेकेंड पाली में पूछा है। सेकेंड पाली में इसने क्वेश्चन को पूछा है, कुछ नहीं है, पूछा है तो पूछा है, ग्रेजुएशन लेवल पे है। देख लो, जो बच्चा अभी 12th पास किए होंगे और वो ये बना लेगा, कितना खुश होगा वो बच्चा कि सर अभी ग्रेजुएशन नहीं किया मैंने, 3-4 साल है मेरा और अभी से ग्रेजुएशन लेवल वाला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। बच्चा ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो बताओ इंटर लेवल और मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन छूटेगा क्या आपसे? नहीं छूटेगा। आपको ज्यादा खुशी कब मिलेगी? जब मेरा ये प्रोसेस आप सीख जाओगे, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पलटोगे और आपसे वहां बनेगा, तब कहोगे कि हाँ चौहान सर ने क्या सिखाया हमें। ठीक है, चलिए मैं आराम से सिखा रहा हूं, कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम 1 by 1 लेके चल रहा हूं। एज इट इज, जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं सेम वैसे ही ऑनलाइन में लेकर के चल रहा हूं। चलिए मैंने पहला स्टेप पकड़ो ना, पहला स्टेप क्या था? काउंट करना है वर्ड, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अरे बच्चा ये 16 का क्या लिखाया था मैंने? 4 ही तो दिया था ना, देखो ना उल्टा की कॉपी में 4 का ही ग्रुप बनाने बोला था ना, 4 का पेयर बनेगा, है कि नहीं? चलिए 4 का बनेगा तो 4 का बनेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये हो गया, ये हो गया। मोबाइल मोबाइल स्विच ऑफ कर दो बेटा। चलिए हाँ, अब देखिए जरा, देखा जाए यहां पर कि 4 का ग्रुप हमने बना लिया। अब इसमें देखिए जरा कि आप क्या बात है, या तो ये अल्टरनेट होगा या तो कंटिन्यू होगा, यही हो सकता है ना, या तो कंटिन्यू मोड में होगा या तो अल्टरनेट मोड में होगा। कंटिन्यू अल्टरनेट चेक करेगा, पहला खाली है, पहला ए है। अगर हम यहाँ ए भर दिए, ए भर दिए, कंटिन्यू पहले सोच के चलेंगे ना। चलो ए भर दे, ए एक तो पूरा कंप्लीट हो गया मेरा ये, तो ए वाई जेड, ए वाई जेड कैसे है? नहीं है, नहीं हो रहा सर, बिल्कुल नहीं, अल्टरनेट में भी ये नहीं है, यहाँ नहीं होगा, ये गलत है। अब क्या करें? अब दूसरा चीज चेक करते हैं। देखो, अरे मुझे बनाना हो तो मैं तो तुरंत बना लूंगा, आपको सिखा रहा हूं, आप सीखो। यहां पर आप यहां देखो, ये क्या है? ये ए है। कंटिन्यू में तो मैच नहीं करना, अल्टरनेट में हम चेक करते हैं। अल्टरनेट इसको इससे मैच करते हैं, तो यहाँ ए है। ए के पहले क्या है बाबू? जेड। यहाँ जेड देकर के हमने इसको पूरा कर लिया। एक्स वाई जेड ए, एक्स वाई जेड ए हुआ, अल्टरनेट मैच कर गया। अब इसको भी वही मैच कर देगा, इसके अनुसार भी। यानी कि ए फिर क्या हो जाएगा? जेड वाई, और ये खाली जगह, खाली जगह है तो मैंने पहले कहा था दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो लगाते रह जाओगे दिमाग, कुछ नहीं होने वाला, बनेगा ही नहीं आपसे। जो खाली हो गया तो हो गया, रहने दो, खाली है तो है, वो तो आपको दिया ही है टाइम वेस्ट करने और कंफ्यूज करने के लिए, छोड़ दो उसको। मैंने बोला क्या पहले क्वेश्चन में मैंने खाली छोड़ दिया था ना, आप छोड़ दो। अब मैच करो, एलिमिनेट करो, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका? चलो पहला में एक्स भरे, दूसरा में जेड भरे, एक्स एक्स एक्स, ये होगा क्या? बोलो नहीं, खत्म। दूसरा भी मैंने जेड भरा, ये होगा क्या? नहीं। ये होगा क्या? नहीं, हो गया तो खत्म। अब बच्चा, मैंने पहले बोला 10 क्वेश्चन बताऊंगा, 100 का पावर दे जाऊंगा। बार बार मैं रिपीट करता हूं। क्या सीखा आपने?
दूसरे बच्चे क्या करेंगे, वो भी सीखते हैं, लेकिन वो बच्चे इसको भरने में जो 10 सेकंड टाइम लगाता है ना, अगर आप 10 सेकंड में अगला 2 क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करके आगे निकल जाओगे। मैं आपको ऑप्शन, वो क्वेश्चन जो सेट करते हैं ना, एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट किए हैं, आपको यही सोच के किए हैं कि बच्चा कहां पर बना लेगा, तो सब लोग बना लेगा यार, सब बना लेगा। लेकिन जिसने किसी से 10-20 सेकंड आगे अटेम्प्ट किया, कोई बच्चा 5 में बनाया और आप 8 क्वेश्चन आगे निकल गए, 3 क्वेश्चन आगे निकल गए। एक एक पॉइंट से, एक एक नंबर से लोग कितना हजारों हजार विद्यार्थी आगे निकल जाता है। आपको उसको आगे बढ़ना, उससे आगे बढ़ना है, तभी तो रिजल्ट होगा। देखना, मैं कोई भी क्वेश्चन बनाऊंगा, आप इस चीज में बारीकी से ध्यान रखो कि ये जो खाली रह जाएगा आप इसको छोड़ दिया करो। मैंने बिल्कुल टच नहीं किया, आपका समय बचेगा इससे, ठीक है। मैं जैसे जैसे चल रहा हूं आप वैसे वैसे ही फॉलो करो मुझे, बाकी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। दिया है ए डैश सी ए बी डैश ए डैश बी सी ए बी, फिर डैश ए डैश बी डैश ए। दिख तो रहा है, बोल भी तो रहा हूं मैं। चलिए, ऑप्शन में ए नंबर में दिया है बाबू सी बी ए, बी में दिया है बी सी ए सी, सी नंबर में दिया है ए सी ए, डी में दिया है बी ए। अगला क्वेश्चन है एम डैश ओ एम एन डैश एम डैश एन ओ एम एन डैश एम। ए में दिया है ओ एन एम ओ, बी में दिया है एन ओ एम ओ, सी में दिया है एम ओ एन एम, डी में दिया है एन एन एम ओ। देखो कब कब पूछा ये भी मैं बता देता हूं। ये 6 अगस्त 2017 ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में प्रथम पाली में पूछा है। प्रथम पाली है, हाँ प्रथम पाली। और ये 1 सितंबर 2016 में पूछा है ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में, और तीसरे पाली में, थर्ड पाली में, ये थर्ड पाली में, ये प्रथम पाली में पूछा है। देखिए पहले तो आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 का कितना है बाबू? 20 है। 20 को 4 और 5 में ब्रेक करो। ठीक, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 है। इसको ब्रेक करो कितना में? 4 में ब्रेक करो, और उसको 4 और 5 में ब्रेक करो। चलिए पहले तो 4 में ही ब्रेक करते हैं ना। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और वो 4। ठीक है, अब हमको चेक करते हैं कि भाई क्या हो रहा है। यहाँ ए है, यहाँ ए है, चलिए ठीक है। यहाँ बी है, चलो तो बच्चा इसको कंटिन्यू वाला में चेक करते हैं। ए है, यहाँ बी है, तो ए बी सी है, ए बी सी है, ए बी सी है, हेलो ए बी सी है, ए बी सी है, खत्म। देखे, यही होता है। और एग्जाम का कौन सा पूछा है? ग्रेजुएशन लेवल पे, जिसकी अच्छी खासी सैलरी होती है। कोई चपरासी का नहीं है एग्जाम, कोई ग्रुप डी का एग्जाम नहीं है, स्टैंडर्ड ऊपर है,
हाई लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, सीख गए तो कितना लॉलीपॉप लग रहा है, कितना आसान लग रहा है ना। लगता होगा सर कितना आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। सर झूठो बोल रहे हैं, तो झूठ बोल रहे हैं निकाल के देख लो। अपने मन से नहीं दे रहा हूं, उठा करके क्वेश्चन बैंक से ही दे रहा हूं ना। सीख गए तभी तो आसान हुआ ना, नहीं तो यही बहुत मुश्किल है। अब कितने बच्चे से मुश्किल होता है यार, आपसे भी होता होगा, आप क्या बताओगे मुझे, आपसे भी होता होगा। यही चीज को तो यहाँ पर सेट करता होगा पहले बैठ के, कभी इसको सेट करोगे, कभी इसको करते हो, कभी इसको करोगे, कभी इसको करोगे, मैच करोगे, किससे क्या होगा, किससे क्या होगा। अब तो आप पेयर सीख गए तब तो, नहीं तो पहले क्या होता था, है ना। चलो कोई बात नहीं, अब मैच कर लेना, आंसर क्या है नहीं है वो देख लेना, टाइम पास क्या। अब देखो बी है, सी है, ए है, बी सी ए, ये बी है क्या, यहाँ नहीं है, यहाँ है क्या नहीं है, यहाँ यहाँ यही दोनों में आंसर कुछ होगा, बी सी ए यही होगा आंसर, खत्म हो गया बस। ये 4 का ही तो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एम है तो यहां भी एम दो, एम एन ओ एम, एक ग्रुप खाली तैयार कर लो बस, बाकी हो जाएगा तैयार। एम एन ओ एम बढ़िया। अब चेक कर लो, एन ओ एम ओ लो खत्म। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक्यूरेसी के साथ स्पीड लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो पढ़ाई बेकार। पढ़ते सब है, रिजल्ट सबका नहीं होता। 10,000 वैकेंसी देगा, 2 करोड़ विद्यार्थी फॉर्म भराएगा, 1,90,00,000 विद्यार्थी, 1,99,90,000 विद्यार्थी को छांटना है, क्या होगा। पढ़ता सब है, बस थोड़ा जो स्मार्ट तरीका अपनाया उसका रिजल्ट हो जाता है। चलो एक क्वेश्चन है, डैश एस आर डैश टी आर डैश एस आर एस डैश आर डैश एस आर एस टी और डैश, ये दिया है, ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखो ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ती यार, धीरे धीरे देखोगे। चलो इसको मैं, ये कब का पूछा है ये मैं दे देता हूं। ये पूछा है बाबू आपका 1 सितंबर 2016, 1 सितंबर 2016 का है, ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में पूछा है। मैं बिना ऑप्शन का बना के दिखाता हूं, बिना ऑप्शन का, फिर तो आप आंसर ही तो ढूंढना है। अब ऑप्शन की जरूरत नहीं है। देखो 2 2 4 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना है 18। मैंने क्या बोला है, 3 और 6 का पेयर बना, 3 और 6 का ग्रुप बनाना है। चलो 3 का बनाते हैं पहले, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये ना, ये तो बनाओगे ना। इसका चेक क्या करना है, कंटिन्यू और अल्टरनेट। कंटिन्यू में नहीं हुआ तो अल्टरनेट, अगर इनमें नहीं हुआ तो 6 वाले में तो कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म। एस आर है ना, यहाँ एस है क्या, नहीं है, यहाँ एस आर है, देख लो मैच कर गया, फिर यहाँ पर मैच कर गया, अल्टरनेट वाला ये आंसर खत्म हो गया। यहाँ पर टी होगा एस टी आर, तो यहाँ एस टी आर, इसका यहाँ जाएगा एस टी आर। ये क्या होगा बाबू, एस आर एस आर एस आर, तीनों में 3 खाली है, दिमाग खाली मत रखो, बता रखा है मैंने। डैश को भरने का कोशिश मत करो, ऑप्शन से खेलो, ऑप्शन से खेलो। अब मैं आपको मिली क्या, आप ऑप्शन से आप बना ही लोगे। चलो मैं आपको दिखाता हूं, ऑप्शन से मैं दिखाता हूं, पता तो चल गया ना कि अल्टरनेट कहानी है। अब देख लो जरा, ये ऑप्शन देखो। अब यार इसको भरने के चक्कर में कितना कंफ्यूजन, कितना दिक्कत होगा, बहुत समय बर्बाद करोगे, मत करो, छोड़ दो, रहने दो, खाली है तो है, जो भराया है ना उस पे आंसर निकल जाएगा। टी टी एस एस आर आर, बी में दिया है बाबू टी एस आर टी एस आर टी एस आर टी एस आर, सी में दिया है एस टी आर टी आर एस, डी में दिया है टी एस टी 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 और दिया ना। अब देखो तो आपसे भराया क्या है,
अच्छा, खेल तो खत्म हो गया यार। अभी मैंने जस्ट बताया है आपको वर्ड का फॉर्म। वर्ड का फॉर्म बच्चा, इसमें 3 ही वर्ड का इस्तेमाल है, एक है एस, एक है टी और एक है आर। और 3 दिन का ग्रुप चल रहा है, इंटरनेट सेट कर गया मेरा सर। और जब सेट कर गया बाबू, एस आर दिया तो क्या छूट गया टी, या एस आर दिया तो क्या छूट गया टी, या क्या छूट गया टी। तो देखो टी टी टी, 3 गो टी है, 3 गो टी, एक यही ऑप्शन है जिसमें कि 3 गो टी है ना। देखा बनने लगा ना। चलिए मिटा दे। चलो अब मैं आपको वो सिखाता हूं 17 और 18 वाला। अभी मैंने नीचे दिया हुआ था कि 17 वर्ड वाला जो रहेगा बाबू 3 + 2 का होगा या 5 + 2 पे चलता है। 18 वाले में मैंने दिया था 3 का होगा या 6 का होगा, या कितना बताया था 4 + 2 का ग्रुप में चलेगा। चलो मैं देखता हूं, इस तरह का क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा हुआ एग्जाम में मिल गया। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है ए बी डैश बी ए बी सी डैश ए बी फिर डैश बी सी बी डैश बी, ये दिया है ना, ये दिया है। अब आप देखिए ऑप्शन नंबर ए सी बी सी ए ए, बी में दिया है सी ए बी ए सी, सी में दिया है ए बी सी बी ए, और डी में दिया है ए सी ए, ये दिया है ना। देखो देखो बच्चा, पहले 2, ये क्वेश्चन है ना, ये 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना वर्ड है 18। 18 का क्या होगा, या तो होगा सर 3 का ग्रुप, या तो बनेगा 6 का ग्रुप, या तो बनेगा 4 + 2 का ग्रुप, यही बनेगा ना। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, पर 3 का ग्रुप पहले चेक करते हैं ना सर। 3 का में देखते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। चलो यहां देखो, या तो कंटिन्यू या तो अल्टरनेट। ए है क्या यहाँ, नहीं है तो कंटिन्यू नहीं बन रहा। अल्टरनेट ये यहाँ होना चाहिए, है क्या, नहीं है तो ना तो अल्टरनेट कंटिन्यू, ना तो ये कंटिन्यू बन रहा है ना तो अल्टरनेट बन रहा है। समझ में नहीं आया, फिर से बताते हैं। 3 का ग्रुप हुआ ना, ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए, तब तो ए बी सी ऐसे होना चाहिए था, नहीं है सर। अल्टरनेट में इसका रिलेशन यहाँ मिल जाए तो ए बी है, तो ए बी है क्या, नहीं है, तो यानी कि 3 का ग्रुप नहीं बनेगा सर। 6 का ग्रुप बनेगा, चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और वो 6। ए बी यहाँ है क्या, नहीं कंटिन्यू नहीं है सर। यहाँ है क्या, यहाँ ए कर देंगे, ए बी सी बी ए बी एकदम सही, एकदम सही। अल्टरनेट बन रहा है पक्का, देख लो एकदम सेम टू सेम है कि नहीं, बन रहा है ना अल्टरनेट। अल्टरनेट बना, आंसर ढूंढना है, देखो आंसर कैसे ढूंढेगा। सी भरे हो, यहाँ क्या भरे हो मतलब नहीं है, छोड़ो। लास्ट में ए भरे हो, लास्ट में ए है क्या, कहीं ए, आंसर क्या होगा। अरे मत ढूंढो, मत भरने के चक्कर में फंसो, फंसते रह जाओगे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। ये दिया हुआ है भंवर जाल है, जाल में मत फंसो, निकलो बाहर। अब बचकाना हरकत छोड़ो, चाहिए जाओ तो सटीक वार करो, अर्जुन बनो, चिड़िया का आंख ही दिखाई देता था ना, वैसे बनो। चलो एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका देखो क्या है। दूसरा तरीका है बाबू, चलो 6 पे तो आपका सॉल्यूशन हो ही गया। 6 पे तो एक्सक्यूज मी बाबू गेट लगा लो। 6 पे तो सॉल्यूशन हो ही गया। अब हमारा फॉर्मेट होता है 4 + 2 का। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट में वापस आ रहा हूं।
चलिए अब जो है, अब एक ग्रुप तो आपका 6 से सॉल्यूशन हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया 4+2 का। 4+2 का कैसे बनेगा? 4+2, अब इस क्वेश्चन को मैं 4+2 में बदल के दिखाता हूं आपको। इसको हम लोग मिटा रहे हैं, आप देखो सॉल्यूशन कैसे होता है। ये था ना, हाँ बिल्कुल। अब देखो 4+2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये भी 4, बट ये 2 देख लो, 2 रेस्ट रह गया। अरे 2 रह गया तो 2 छोड़ दिया ना क्वेश्चन ने, 2 क्वेश्चन में से हटा दिया कि आप कंफ्यूज हो जाओ। होना नहीं है कंफ्यूजन, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट सॉल्व करना है हमें। अब देखो क्या है बच्चा, ए बी डैश, कोई तो ग्रुप हो जो कि तीसरा क्या हो, सी, देख लो तीसरा में। अरे ये 1 2 और ये 3 या 4, 4 नंबर डिजिट दिए हुए, 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो तीसरा में क्या है, 3 है, तो यहाँ ये तीसरा में सी है ना, ये सी, तो क्या बन के आया आपके पास, ए बी सी बी, 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 है ना? मजा आ रहा है? देखो ए बी सी बी सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा, कंटिन्यू में बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। तो ए बी सी बी, आपने पहले सी भरा, फिर क्या भरा, बी भरा, फिर सी है, फिर ए है, फिर ए, लास्ट का 2 डिजिट 2 ए है कि नहीं है, तो इससे भी आपका सॉल्यूशन हो गया, 6 से भी सॉल्यूशन हो गया। मैंने दो तरीका सिखाया आपको, दो तरीका। उम्मीद है कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे प्रश्नों में फंसेंगे नहीं। फंसेंगे क्या? नहीं ना फंसेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, मिटा दे, चलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन मिला है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा इसको देखा जाए। क्वेश्चन है डैश बी सी ए बी, डैश बी सी ए बी, डैश सी ए बी सी, डैश ए बी सी ए, डैश बी, ये दिया है। ऑप्शन देखो, ए बी सी, बी बी सी ए बी ए सी, ए बी सी ए बी सी ए। ये देख लो, आप एसएससी संयुक्त स्नातक परीक्षा, स्तरीय परीक्षा, टियर 1 परीक्षा 2013, ये 2013 के ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में पूछा है, टियर 1 में, यानी टियर 1 में पूछा है आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, आप इसमें देखिए बाबू, इसमें देखो, पहले इसको काउंट करो। मैंने आपको बताया था काउंट करने के लिए, कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सबके सब आसान है, बट आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। कॉन्सेप्ट से भटक जाओगे तो आसान क्वेश्चन में भी तुमको लोग मात कर जाएगा, आगे निकल जाएगा, तुम फंसे रह जाओगे। देखो क्या है, 4 4 8 4 12 13 14 15 16 17, आ गया 17, सरकार ब्रह्मास्त्र। 17 में क्या बताया मैंने, 3+2 या 5+2 बताया ना। चलो मैं 3+2 पहले करते हैं। अरे 3 का 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और ये 2, यही हुआ ना। तो पहले इसको देखो कि 2 ही चीज हो सकता है, या तो अल्टरनेट होगा या तो कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू होगा या इंटरनेट होगा, और कुछ नहीं हो सकता तीसरा कुछ। चलो यहां देखते हैं, ये सी है ना बाबू, ये खाली है, इसको क्यों दिमाग लगाते हो, छोड़ दो यार, मैं पहले ही बता रहा, खाली वाले को दिमाग नहीं लगाना, छोड़ दो उसको। आप यहां देखो सी है, यहां पर खाली दिया, चलिए भाई बीच में बी है, यहां भी है, सर मिल रहा है कुछ, ये सी यहां भर दे, ए बी सी, ये भी हो जाएगा ए बी सी। हाँ सर कंटिन्यू है, पकड़ा गया सर। चलिए सी ए बी, अरे सर फंस गए, सी ए बी सी सी ए बी, ये कैसा कंटिन्यू है यार, ना तो कंटिन्यू मिला और ना तो अल्टरनेट में भी ए बी सी क्या, ये सी ए बी है, फेल कर गया, ये फेल कर गया नियम।
ये नियम फेल कर गया बच्चा, इसको आप छोड़ दीजिए। ये हमने छोड़ दिया। अब क्या बचा है? 5 + 2 है सर, 5 + 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब चेक करो, ए बी है, बी सी है, सी ए है। अरे ये कैसा हुआ? अब तो फंस गए। अब बच्चा जब ये भी रिलेशन ना बने तो ये भी रिलेशन नहीं बन रहा है ना तो कंटिन्यू में आ रहा है, बी यहाँ सी है, यहाँ भी बी नहीं है, ना तो अल्टरनेट में आ रहा है। क्या करे सर? फंस गए हम ऐसे प्रश्नों में। बिल्कुल नहीं फंसना है सर। आप याद रखिएगा, चौहान सर ने एक और चीज बताया हमें इसमें। क्या बताया? लास्ट डिजिट और रिपीटेशन। लास्ट डिजिट को रिपीट करता है। अच्छा मुझे छोड़ो, इसको हटाओ, उसको मतलब नहीं है, वो तो बन गया, आंसर आ गया, तुरंत बना लोगे। मुझे एक चीज बताओ, ए बी सी हो गया ना? और अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चा फिर से स्टार्ट करो, अरे ए बी सी, सी के बाद डी ई एफ दिया ही नहीं है, तो इसी को रोटेट घुमाएगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, तो सी के बाद फिर ए ही आएगा ना, ए बी सी। तो फिर क्या आ जाएगा? सी के बाद क्या आएगा? ए बी सी, फिर आएगा ए बी सी, यानी कि सॉरी हाँ ठीक है, रिपीट करेगा। सी के बाद तो फिर आएगा, लेकिन अगर ये रिपीट कर गया सी, तो सी के बाद फिर तो यहाँ ए बी सी है ना। अब 3 ही डिजिट लिया है तो यहाँ पर सी नहीं होगा, फिर ये बी रिपीट कर गया तो बी के बाद फिर आएगा सी, फिर यहाँ ए, फिर ए अगर रिपीट कर गया तो ए हो गया तो ए बी सी, ऐसे होगा। नहीं समझा? पता है बहुत बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन बाबू दिक्कत नहीं होना, एकदम आसान है। देखो देखो एकदम कितना आसान है, समझो बहुत आसान है। अगर ये एक बार सोचना कि सर एक और बताए थे कि अगर रूल ही फॉलो नहीं करे तो लास्ट डिजिट रिपीटेशन का नियम लगा देना इसको। जबरदस्त है ये ट्रिक। ये बी यहां लगा दो, ये सी यहां लगा दो, ये ए यहां लगा दो। अब देखो जरा फॉर्मेट देखो, बी है तो पहले क्या होगा? ए बी सी, फिर मैंने क्या बोला था बाबू? ए बी आकर के रुक गया तो बी रिपीट हो गया ना, तो बी के बाद फिर क्या आता है? बी के बाद क्या आता है बोलो? सी। तो सी तो खत्म हो गया ना, क्योंकि 3 ही तो दिया है फॉर्म में, ए बी सी लास्ट है, सी खत्म हो गया। फिर क्या शुरू होगा? ए बी सी, फिर सी रिपीट हो गया, ए बी सी ए, क्योंकि 5 का पेयर ले रहा है ना, ए के बाद फिर रिपीट हो गया ए, तो बचा क्या? बी। आगे होता तो क्या होता? सी होता, ए होता, बी होता, यही होता कि नहीं होता बोलो? लेकिन ये तीनों को क्या किया? छोड़ दिया, हटा दिया, कंफ्यूज करने के लिए छोड़ दिया आपको। बच्चा फंसो मत फंसो, बार बार समझो। ए बी सी यही 3 ही वर्ड दिया है यार। ए बी सी में फंस गया क्या? ए बी सी 3 दिया, उसी का रोटेशन घुमा रहा है। अरे वो घुमा रहा है, हम भी घूम जाए क्या? नहीं घूमेंगे, लड़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। बार बार इस वीडियो को पॉज, आगे सोचो, क्लिक करो, फिर पीछे घुमाओ, फिर इसको देखो। फिर से मैं तैयार हूं बोलने के लिए, फिर से बैक करके फिर आओगे तो मैं फिर तो बोल रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ ना, बार बार समझो, क्लियर हो जाएगा। तो रिपीट होता है जब ये रूल फॉलो नहीं करता है ना, तो लास्ट डिजिट रिपीटेशन का रूल चलता है। अब आप मुझे बताओ कि ए भरे बी भरे, 2 ही 3 चीज पकड़ो ना, ए बी, ये होगा क्या? नहीं होगा। ये होगा क्या? नहीं होगा। ये दोनों में ए बी आया, अब ए सी यहाँ पलट गया तो यहाँ सी है, और ए है तो सी और ए हो गया। देखा, मजा आया? तो आज पहला क्लास है, आज इतना तक ही छोड़ते हैं, क्योंकि मुझे इस वीडियो को एडिट करना है, बहुत सारा करना है, फिर आपको सेंड भी करना है, और धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे, फिर धीरे धीरे वीडियो बढ़ाते चले जाएंगे हम, आपको पता ही है। और आज मेरा बेटा का बर्थडे है, तो सारे मेहमान घर में आ चुके हैं। जैसा आपको अभी आपने देखा 1-2 मिनट पे हो, मैं डिस्टर्ब भी हो गया था थोड़ा, कुछ आ गए थे बच्चे लोग भी। आज यहीं तक वीडियो खत्म करते हैं। अगले दिन कल से मिलेंगे मैथ और रीजनिंग दोनों के साथ, दोनों वीडियो आपके पास जाएगा। लेकिन याद रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों मित्रों में ग्रुप में शेयर कीजिए। और शेयर कीजिए, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट जो आपके ग्रुप में हैं उनको इन्फॉर्म कीजिए कि इसको शेयर करें और इस वीडियो का फायदा उठाएं। ऑफलाइन के जैसा क्लास आपको ऑनलाइन में मिलने वाला है, सारा चीज, मैथ और रीजनिंग,
कंटिन्यू देंगे और टोटल करते जाएंगे। इसका मैंने बताया ना 5 टाइप होते हैं, मैं टोटल टाइप पढ़ा दूंगा, एक भी नहीं मिस करेगा आपका। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक वीडियो रहेगा। धन्यवाद, आप लोग इसी तरह बने रहें और मेरी कामना है कि ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहे, रिजल्ट आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, धन्यवाद।